नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के लगते क्षेत्र कानिया और आसपास के क्षेत्र में लगातार मवेशियों को निवाला बना रहे बाघ और उसके शावक को देर रात कॉर्बेट प्रशासन ने ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। दरअसल रामनगर के ग्राम कानिया और आसपास के क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुके दोनों बाघों को देर रात करीब 1:30 बजे पाक प्रशासन ने सकुशल पकड़ लिया है। इनको कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में स्थित रेस्क्यू सेंटर में ले जाया गया। वहीं ढेला रेस्क्यू सेंटर में इन बाघों का परीक्षण होगा और स्वस्थ होने पर अंदर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम कानिया में बाघ की दहशत बनी हुई थी, जिसमें पिछले 2 हफ्तों में बाघ की ओर से 5 से ज्यादा मवेशियों को अपना निवाला बना दिया था, जिसके बाद पिछले हफ्ते ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया था और ग्रामीणों ने सावलदे ढेला मार्ग को कुछ घंटे के लिए बंद कर दिया था और बाघ को पकड़े जाने की मांग की थी। वहीं इन घटनाओं के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने इन बाघों को चिन्हित कर लिया है और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड से उक्त चिन्हित बाघ को ट्रैंकुलाइज कर क्षेत्र में पकड़ कर हटाने की अनुमति देर शाम प्राप्त कर ली गई थी। वहीं अनुमति मिलने के कुछ घंटों में ही कॉर्बेट प्रशासन ने चिन्हित बाघ को रात 1:30 बजे ट्रैंकुलाइज कर लिया है, जिसमें 9 साल की बाघिन के साथ ही उसका शावक भी है। वहीं बाघ का परीक्षण करने में दोनों ही बाघ स्वस्थ हैं और उनके सैंपल भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि पिछले कुछ समय से कॉर्बेट और तराई पश्चिमी से लगते कानिया क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति दर्ज की जा रही थी, जिस क्रम में हमारी ओर से उस क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाने के साथ ही रात और दिन गश्त करने के साथ ही ड्रोन से भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी। वहीं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति के बाद आज क्षेत्र में एक बाघिन और उसके एक शावक को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। देखिए, पिछले करीब 2 सप्ताह से जो हमारा कानिया वन क्षेत्र है, निगरानी रेंज से सटा हुआ जो ईडीसी ग्राम है, उसमें बाघों की उपस्थिति देखी जा रही थी और ये सूचना मिलने पर हमने कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन के माध्यम से ट्रैकिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी थी। तराई पश्चिमी वन प्रभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम भी वहाँ पर लगातार गश्त कर रही थी और स्थानीय निवासियों से भी हम अपील कर रहे थे कि अनावश्यक रूप से कोई घरों से बाहर ना निकले शाम के समय पर। पिछले लगभग 10 दिनों में कुल 5 मवेशियों को बाघ द्वारा जो है वहाँ पर अपना शिकार बनाया गया और 2 तारीख की घटना के पश्चात हमने उस बाघ को चिन्हित भी कर लिया कैमरा ट्रैप में उसकी इमेजेस के माध्यम से और उसके मूवमेंट को ट्रैक कर लिया। उसके पश्चात मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय से इसको ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू करने की अनुमति मांगी गई। एक मादा बाघ है जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है और इसके साथ इसका एक शावक था जिसकी उम्र लगभग 1 वर्ष है। दोनों को सफलतापूर्वक कल रात एक ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया जिसके माध्यम से इसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। दोनों बाघ स्वस्थ हैं और वर्तमान में उनकी निगरानी की जा रही है। ढेला रेस्क्यू सेंटर में उनको रखा गया है। देखिए, मादा बाघ प्राथमिक जो हमने उसका परीक्षण किया है, जो चिकित्सकीय परीक्षण किया है, उसमें वो स्वस्थ पाई गई है। शावक भी उसका पूर्णतः स्वस्थ है। हाँ, उसकी उम्र ज़रूर 9 से 10 वर्ष के आसपास है। शिकार करने में वो सक्षम प्रतीत हो रही है। तो जो कारण हम लोग इसका सोच पा रहे हैं वो एक ये हो सकता है कि गांव में जो मवेशी वहाँ उपलब्ध हैं, एक इजी प्रे की तरफ बाघ का मूवमेंट हुआ है। वो आसानी से उपलब्ध शिकार की तरफ उसके जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि वो आबादी क्षेत्र के आसपास आ रही है। परंतु अभी वहाँ कैमरा ट्रैप्स हमने यथावत लगाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ स्टाफ की उपस्थिति भी गाँव में बनी रहेगी। इस पूरे ऑपरेशन की जो सफलता है उसका श्रेय स्थानीय जनमानस को भी जाता है, जो स्थानीय प्रधान हैं हमारे कानिया के और बाकी सभी जो निवासी हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग इसमें प्रदान किया। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ नहीं आने दी। ये एक बहुत मुश्किल समय होता है गाँववासियों के लिए भी, हम ये भी समझते हैं, लेकिन उनका हम आपके माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उनका एक पूर्ण सहयोग इस पूरी कार्रवाई के दौरान हमें प्राप्त हुआ है और अभी वहाँ क्षेत्र में निगरानी जारी रहेगी और हम लोग पूरे तरह अलर्ट पर रहेंगे। ग्राम कानिया क्षेत्र में पिछले लंबे समय से आतंक का पर्याय बने बाघ को आखिरकार कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों ने ट्रैंकुलाइज कर कैद करने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि पार्क प्रशासन के अधिकारियों और विभागीय पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा 2 बाघों को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया गया और उन्हें ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में भेजने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि ग्राम
कानिया क्षेत्र में पिछले हफ्ते करीब 5 से अधिक मवेशियों को निवाला बनाने के बाद ग्रामीण काफ़ी दहशत में थे। ग्रामीणों का कहना था कि बाघ के कारण ना वो सड़कों में नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लगातार बाघ का खतरा बना हुआ था। ग्रामीणों ने बाघ को पकड़ने को लेकर रोड भी जाम किया था, गाँव में जाम भी लगाया था और अधिकारियों पर कई प्रकार के आरोप लगाते हुए जो है उन्होंने ये कहा था कि अधिकारियों जो है उन ग्रामीणों की नहीं सुन रहे, जिस कारण लगातार गाँव में बाघों का जो मूवमेंट हो रहा है उसको लेकर ग्रामीणों की ज़िंदगी अब दांव पर लग चुकी है, जिसको लेकर पार्क के अधिकारियों और तराई पश्चिमी वन विभाग के अधिकारियों ने इस बाघ को पकड़ने के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से अनुमति प्राप्त करने के बाद पूर्व में यहाँ कैमरा ट्रैप लगाए गए थे और पिंजरे लगाए गए थे, जिसके बाद रविवार की देर रात करीब 1:30 बजे पार्क के अधिकारियों ने पशु चिकित्सकों की मदद से ट्रैंकुलाइज करने के बाद 2 बाघों को पकड़ लिया और इन्हें पकड़ने के बाद पिंजरे में कैद करते हुए ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर भेजने की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि 2 बाघ जो पकड़े गए हैं ट्रैंकुलाइज के बाद पूरी तरह सुरक्षित है और उन्होंने बताया कि अभी इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद अधिकारियों से आदेश मिलने के बाद इन्हें अन्य जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। तो वही बाघ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने और पार्क के अधिकारियों व वन विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा। तो ये रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे JJN न्यूज़। धन्यवाद।